वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो पूरी दुनिया के लोगों की हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है और मेडिसिन बनाने में मदद करता है, यहाँ तक कि डॉक्टर की तरह पूरी दुनिया के लोगों की देखभाल तक करता है। पर इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने की कहानी बहुत दर्दनाक है, जिसमें करोड़ों लोगों की जान तक चली गई थी, जिसे आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। इसके पीछे का रीजन है वर्ल्ड वॉर 2। पर ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण WHO की शुरुआत हुई? तो चलिए सबसे पहले इसे समझते हैं कि क्या हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी 1 सितंबर 1939 में, और ये वॉर हो रहा था दो मेजर ग्रुप्स के बीच में, जिसमें एक तरफ तो वो थे जो पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहते थे, डिक्टेटरशिप लाना चाहते थे, जिसमें शामिल थे जर्मनी, इटली और जापान। और दूसरी तरफ वो देश थे जो इन सारी चीजों को रोकना चाहते थे, क्योंकि डिक्टेटर्स का राज होता तो ये जनता की आजादी को दबा कर रखती थी और पूरी दुनिया पर राज करने की कोशिश करती थी। और ये बात बाकी देश बहुत अच्छे से जानते थे, और इन देशों में शामिल थे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। बाद में इन देशों के साथ में और भी देश जुड़ते चले गए, क्योंकि इन देशों को बहुत अच्छे से पता था कि अडोल्फ हिटलर और मुसोलिनी के इरादे क्या है। अडोल्फ हिटलर जो जर्मनी का लीडर था और मुसोलिनी इटली का, जो पूरी दुनिया के सबसे डेंजर डिक्टेटर्स थे। और हिटलर ने ही इस वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत की थी, क्योंकि हिटलर को लगता था कि पोलैंड की जो जमीन है वो जर्मनी की नेचुरल जमीन है, और हिटलर ने उसकी आर्मी को ऑर्डर दिया कि वो पोलैंड के ऊपर हमला करे। और ये हमला इतनी तेजी के साथ किया गया था कि वहाँ के गाँव शहर सब तहस नहस कर दिए गए, और इन सब में हवाई हमले, टैंक, सैनिकों का कोऑर्डिनेट हमला और चीजों को बर्बाद किया गया। और जर्मनी ने पूरे वेस्ट पोलैंड पर कब्जा जमा लिया, जिसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ वॉर लड़ने का फैसला किया, और फिर वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हुई। जो हमला जर्मनी की तरफ से किया गया था उसे ब्लिट्जक्रीग अटैक कहते हैं, जैसे बिजली की रफ्तार से हमला करना। वर्ल्ड वॉर 2 में कई खतरनाक मेडिकल एक्सपेरिमेंट भी किए गए, जिसमें सबसे बड़ा हाथ था जापान और जर्मनी का। जापान ने शुरुआत की थी यूनिट 731 की, जिसमें इंसानों के ऊपर कई तरह से एक्सपेरिमेंट किए गए, उन्हें गिनी पिग बनाकर रखा गया और बीमारियों से इन्फेक्टेड किया गया। वैसे यूनिट 731 के ऊपर मैंने फुल वीडियो बनाई है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक चेक कर सकते हैं। वही जर्मनी ने पूरा साथ जापान का दिया और खुद भी ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए कि लाखों लोगों की जान चली गई, जैसे कैदियों को जहरीली दवा देना और ठंडे पानी में डुबा कर रखना और खौलते हुए गर्म पानी उन पर डालना। बाकायदा मरने वालों को डाटा तक बनाया जाता। ये सारा काम साइंटिस्टों की निगरानी में किया जाता था। उन्होंने ज्यादा फोकस इस बात पर किया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीमार कैसे किया जा सके, इसीलिए उन्होंने वायरस बनाने की कोशिश भी की, मगर वायरसेस बना नहीं सके, क्योंकि उस समय तक टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा डेवलप नहीं हुई थी। तो उन्होंने कैदियों पर ही बिना पूछे जहरीली दवा, सर्जरी, गर्म टेम्परेचर में रखना जिसे टेस्ट करने शुरू कर दिए, और देखा कि उन पर इसका क्या असर होता है। और इस वर्ल्ड वॉर के बीच में 60 लाख से भी ज्यादा पॉलिश लोग मारे गए। पोलैंड की पूरी एक पीढ़ी दहशत, गरीबी और डर में जीती रही। इस वर्ल्ड वॉर के दौरान कुछ खतरनाक बीमारियों ने करोड़ों लोगों की जान ली, जिसमें भयंकर बीमारियों में से सबसे खतरनाक बीमारी थी टाइफस जैसी बीमारी, जिसमें इंसान को तेज बुखार, शरीर पर रैशेस और मेंटल इल्यूजन होते थे, जिसमें इंसान की सोचने की क्षमता कम हो जाती थी और उसे ऐसे ऐसे भ्रम होने लगते थे कि जैसे कोई उसे मारने आ रहा है, या फिर वो हल्की आवाज से भी डरने लगता था। वैसे जापान का यूनिट 731 था असली वायरस एक्सपेरिमेंट लैब, जहां दुनिया की सबसे ज्यादा दरिंदगी मचाई गई। इस एक्सपेरिमेंट में जिंदा इंसानों पर फ्लैग, क्लोरा, एंथ्रेक्स जैसे जानलेवा वायरसेस यूज किए गए और लोगों में फैलाई गई। इसी बीच कई देशों में वॉर के समय कोई कानून नहीं था, हर कोई कुछ भी कर रहा था, जैसे कि चोरी, मारपीट, दंगे। हर कोई अपनी मर्जी से काम करने लगा था, कोई नियम नहीं, कोई सरकार नहीं थी, हर कोई सही और गलत की समझ को खो बैठा था। इस सिचुएशन को कहते हैं अराजकता और नैतिक विघटन। एक तरफ तो वर्ल्ड वॉर के कारण सभी देशों में डिस्टर्बेंस हो चुका था, और दूसरी तरफ लोगों में महामारी फैल गई थी, और ये महामारी फैलने का कारण भी था वर्ल्ड वॉर 2। इस वर्ल्ड वॉर के कारण शहर, गांव पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे। जिस तरीके से ये बमबारी और वॉर हुई थी, उससे शहरों में पानी की पाइपलाइन और हॉस्पिटल, घर सब कुछ टूट गया था। ना उन्हें साफ पानी मिल रहा था, न खाने को खाना। जो जीने के लिए जरूरी था वही सब चीज नष्ट हो चुकी थी। वहीं जगह जगह पर लाशें सड़ने लगी, उसके बैक्टीरिया और बदबू फैलने लगे। लाखों लोग अपने शहर और देश छोड़कर रेफ्यूजी कैंप में जाने लगे। उन कैंपों में भीड़ ज्यादा होने के कारण वहाँ की सफाई सिस्टम पूरी तरीके से खराब हो गई। कैंपों की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि कैंपों में से बदबू आने लगी। वहाँ एक ही टॉयलेट को हजारों लोग यूज करते थे, जिसके कारण गंदगी और फैलने लगी। इस वॉर के कारण वहाँ पर खाना मिलना तक मुश्किल हो गया। लोगों को खाना न मिलने के कारण लोग कमजोर होने लगे, बीमार होने लगे। कमजोरी के कारण लोगों में टीबी, डायरिया और सैगवी जैसी बीमारी तेजी से फैलने लगी, और वहीं गंदगी की वजह से जू, चूहे और मच्छर पनपने लगे, और उन्होंने टाइफस, फ्लैग और मलेरिया जैसी बीमारी पूरे देशों में फैलाई। इस वर्ल्ड वॉर को दुनिया का सबसे भयानक वर्ल्ड वॉर भी कहा जाता है, जिसमें जगह जगह पर लाशें सड़ रही थी, खाने को कुछ नहीं मिल रहा था, आर्थिक व्यवस्था इतनी डाउन हो चुकी थी कि वॉर को रोकने तक की नौबत आ गई थी। मगर हिटलर कभी भी वॉर को रोकना नहीं चाहता था, क्योंकि ये वॉर उसी ने
शुरू की थी। हिटलर चाहता था कि दुनिया झुके क्योंकि वो वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहता था जिसमें सिर्फ जर्मनी ही राजा हो। वर्ल्ड वॉर 2 ने पूरी दुनिया को बीमार तो कर ही दिया था, साथ ही साथ अनसेफ भी बना दिया था। जिस तरह से लाखों लोग बेघर, भूखे, बीमार और घायल थे और उन्हें गंदगी और कमजोरी से टीवी, टाइफस, मलेरिया जैसी गंभीर बीमारियां हो गई थी, तब वर्ल्ड वॉर ने साफ कर दिया था कि अब दुनिया को एक खुद की पावरफुल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। और इस वर्ल्ड वॉर का अंत बहुत ही दर्दनाक तरीके से खत्म हुआ, जिसमें लास्ट में 2 स्टेज में आके वर्ल्ड वॉर रुकी। एक वॉर यूरोप में खत्म हुई और दूसरी वॉर एशिया में खत्म हुई। यूरोप की वॉर में सोवियत यूनियन और अमेरिका, ब्रिटेन की आर्मी मिलकर जर्मनी पर हमला कर रही थी, जिसमें हिटलर समझ चुका था कि अब उसकी हार हो चुकी है और उसने 30 अप्रैल 1945 को खुद साइनाइड की गोलियां खाई और खुद को गोली मार ली और आत्महत्या कर ली। फिर जर्मनी में नई सरकार बनी 8 मई 1945 को, जिसने आत्मसमर्पण कर दिया। एशिया की वॉर का अंत जापान की हार से हुई, जिसमें अमेरिका और जापान के बीच में वॉर अब भी चल रही थी। फिर अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर एटम बम गिरा दिया और दूसरा एटम बम 9 अगस्त को नागासाकी पर गिराया और इन बमों ने हजारों लोगों को पल भर में ही मार डाला और शहर को तबाह कर दिया। जापान ने फिर 15 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया। इस सेकंड वर्ल्ड वॉर में पूरे 8 करोड़ लोगों की मौत हुई थी, लाखों शहर तबाह हुए। वॉर में भूख, बीमारी और इंसानों पर एक्सपेरिमेंट, करोड़ों लोगों की मौत ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। इसीलिए जरूरत थी एक ऐसे ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन की जो युद्ध को रोके, शांति बनाए रखे और ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके। फिर स्थापना की गई यूनाइटेड नेशंस की, जिसमें ब्रिटेन और अमेरिका ने 1941 में शांति और स्वतंत्रता के सिद्धांत तय किए और 26 देशों ने 1942 में साइन कर कहा, हम नाजी ताकतों के खिलाफ लड़ेंगे और भविष्य में शांति बनाए रखेंगे। 50 देशों के प्रतिनिधियों ने मिलकर अप्रैल-जून 1945 में संविधान तैयार किया और भारत भी उन देशों में शामिल था। फिर 24 अक्टूबर 1945 को यूएन चार्टर को 51 देशों ने मंजूरी दे दी। अब यूनाइटेड नेशन ऑफिशियल रूप में बन चुका था। यूनाइटेड नेशन का काम था वॉर और स्कैम्बल्स को रोकना, जाति भेदभाव और वायलेंस, शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ना, गरीबी, भूखमरी, बीमारी को खत्म करना, डेमोक्रेसी और बातचीत के जरिए समाधान निकालना। फिर 22 जुलाई 1946 को WHO का संविधान तैयार हुआ, जिसके बाद 7 अप्रैल 1948 को यह संविधान औपचारिक रूप से लागू कर दिया गया और उसी दिन को WHO की स्थापना दिन मानी जाती है। शुरू में 61 देशों ने WHO के संविधान पर साइन किया था और इस तरह से हमने वर्ल्ड की सबसे बड़ी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बनाई वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। और ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में हेल्थ को लेकर सबसे पहला ह्यूमन राइट्स रूप में मान्यता देने वाला सबसे बड़ा ग्लोबल डॉक्यूमेंट था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।